केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, आइए वो भी सुनते हैं। इसीलिए कुछ लोग चुनाव आते ही हिंदू धर्म को एक नए रूप में देख रहे हैं। अब साइकिल के साथ हाथ था तो लक्षण तो दोनों के एक जैसे होंगे। हमसे ब्रिजेश पाठक जी ने कहा, दीदी कल आपके संसदीय क्षेत्र अमेठी आए थे। हमने कहा भैया पहले 5 साल में एक बार दर्शन होता था, अब 2.5 साल में 2.5 घंटा दर्शन दिए हैं और आकर मंच से बोल रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि मोदी जी ने गंगा का स्नान किया। अरे जो हिंदू होने का मात्र चुनाव में दावा करते हैं उनसे कहना चाहती हूं, गंगा स्नान हर हिंदू का अभिमान है। जिनको मात्र चुनाव में धर्म नजर आता है उनसे कहना चाहती हूं, अब्दुल हामिद की इस धरती से कि एक हिंदू इस भूमि को जननी मानता है। जिन लोगों ने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया और आज सनातन धर्म की जो बात करते हैं उनसे कहना चाहती हूं कि हिंदू कभी अपनी जननी के टुकड़े होने की बात नहीं कहेगा। हिंदू कभी जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो अपनी सेना से प्रश्न नहीं करेगा, प्रमाण नहीं मांगेगा। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले। हिंदू वो है जो गरीब के घर में उज्ज्वला का आशीर्वाद दे, वो है जो सड़क का निर्माण करवाए तो उस पर हर धर्म, हर पंथ, हर जाति के लोग एक संग मिलकर चले, वो है। इसलिए आज इस जन विश्वास यात्रा में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से कहती हूं कि ये यात्रा है आपके विश्वास की, ये यात्रा है आपके विकास की, ये यात्रा है आपके सुनहरे कल को समर्पित। इस यात्रा में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद देंगे। आज आपके श्री चरणों में इसी निवेदन को अर्पित करते हुए यात्रा के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को देती हूं। शुरुआत यात्रा की मात्र आज हुई है, लेकिन विकास का संकल्प लिए जब तक प्राण है, जीवन है, तब तक भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये संकल्प हम सब एक साथ लें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आपने सुना और राहुल गांधी पर जो है कटाक्ष करते हुए आपने राहुल गांधी की दरअसल राजस्थान की रैली को जरूर सुना होगा। हिंदुत्व पर वो बात करते हैं और आजकल जिस भी रैली में जाते हैं वो इसका जिक्र करते हैं और स्मृति ईरानी उसी का जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आई हैं और बाकायदा उन्होंने कहा सीएजी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में नोटिस भेजा था अखिलेश को कि नहीं? 97,000 करोड़ रुपए इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही देना भूल गए थे। यह था कुशासन का आलम। और सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट पर 16,000 करोड़ रुपए के गबन का एफआईआर लॉन्च किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? तो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, इसका पर्यायवाची समाजवादी पार्टी, ये इसके पर्यायवाची है। लैपटॉप देने लगे बच्चों को तो उसमें भी 14 लाख की खरीदारी हुई और बटा सिर्फ 6 लाख। बता नहीं बाकी सब कहां गया? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया गया है। मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं कि ये नई सपा नहीं है,
ये वही सपा है, इसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, महिलाओं का विवाह की उम्र का फैसला 18 से 21 किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के एमपीओ ने क्या वक्तव्य दिया? क्या वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य था कि नहीं था? महिला सशक्तिकरण के खिलाफ यह वक्तव्य था कि नहीं था? और इसका बचाव अखिलेश ने किया कि नहीं किया? ये वही सपा है, ये नई सपा नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो महिलाओं का सुदृढ़ीकरण, उनका एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी है। आपने सोचा था कि कुशीनगर में 120 करोड़ 260 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? अब श्रीलंका से सीधे एरोप्लेन आता है और कुशीनगर में उतरता है और वो सारनाथ बनारस से होता हुआ वो बुद्ध सर्किट को पूरा करता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं विकास की कहानी कहूं, पूर्वांचल वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, एक एक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। विकास की एक नई बहार, विकास की एक नई कहानी हम सब लोगों को देखने को मिलती है। एक नया उत्तर प्रदेश मिलता है। मित्रों, मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। 1998 में मैं स्वास्थ्य मंत्री था एक छोटे से प्रदेश, अपने हिमाचल प्रदेश का। हमारा हर आंकड़े हमारे बहुत अच्छे होते थे, हम हर चीज में अच्छा होते थे। अगर बच्चों के जनसंख्या कंट्रोल हो, मैं उसमें अच्छा था, सारी चीजों में अच्छा था। लेकिन देश का नक्शा बिगड़ा हुआ था। मैं पूछता था कि भैया हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये आंकड़े खराब क्यों आते हैं? तो हमको कहा जाता था कि कुछ बीमारू राज्य हैं जो बीमार हैं, और उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी बीमारू है, और इसके कारण देश की जनसंख्या पर असर पड़ता है। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश आज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट खड़ा हो गया है, आगे बढ़ता हुआ प्रदेश खड़ा हो गया है, वो बीमारू राज्य से बाहर निकल गया है। ये आपको समझना चाहिए। योगी राज्य के लिए बिजनेस का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा बन रहा है, विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। आज एक्सप्रेस वे हर जगह दिखने को मिलता है। आप कहीं से भी, लखनऊ से चलो, किसी से भी पूछो, कहते मैं 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं पूछता हूं कैसे पहुंच जाओगे? कहने लगे आजकल एक्सप्रेस वे हो गया है, हम एक्सप्रेस वे लेकर के आ जाएंगे। ये बोलो, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? फर्क दिखता है कि नहीं दिखता है? फर्क साफ है कि नहीं है? मित्रों, इस फर्क साफ को और फर्क साफ करना है, और इसीलिए मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार चलानी है, उनका आशीर्वाद लेना है, और योगी जी ने उसको धरती पर उतारना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आज मुझे खुशी होती है कि आज कोरोना में जहां सारा देश, अमेरिका, ब्रिटेन सब मुसीबत में है, वहां हमने 135 करोड़ की जनता को डोज लगा करके उनको कोरोना से सुरक्षित किया है। इस बात को भी समझना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं भगवान कृष्ण की धरती से सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले सीएम योगी ने भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं सरकार के कामों को भी गिनाया। अयोध्या मंदिर निर्माण से लेकर काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन का जिक्र भी किया गया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जो पहले काशी, मथुरा, अयोध्या जाना नहीं चाहते थे, आज कहते हैं हम भी ऐसा करने की सोच रहे थे। सीएम योगी विपक्ष पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज माफिया पर कार्रवाई से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। सीएम ने कहा नए भारत में मंदिर निर्माण भी होंगे और माफिया पर बुलडोजर भी चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सर, जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मथुरा से
तो क्या फिर से जनता में विश्वास पाने की कोशिश है? कोशिश नहीं, जनता का आशीर्वाद फिर से भाजपा को मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। लोक कल्याणकारी कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, आस्था का सम्मान का कार्य हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो करके दिखाया। सर, अयोध्या मथुरा जारी है, अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आप भी यहाँ से चुनाव लड़कर अब मथुरा की तैयारी अब फिर से शुरू हो जाए? देखिए, मथुरा से चुनाव लड़ने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, मथुरा मेरे लिए पावन धाम है, आस्था का केंद्र है, और मैं मथुरा में पहली बार नहीं आ रहा हूँ। पौने 5 वर्ष के दौरान 19 दिसंबर को 19वीं बार में आया हूँ। मथुरा वृंदावन नगर निगम का निर्माण हमारी सरकार ने किया। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हमारी सरकार ने किया है। यहाँ पे मांस मदिरा आदि को बैन हमारी सरकार ने किया है। इस पावन धाम को इसका जिस का बात के लिए वो हकदार था, वो स्वरूप हमारी सरकार को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार आस्था का सम्मान करने और जनता को बुनियादी सुविधा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और हम उसी भाव के साथ यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आए हैं। जो किया उस पर जनता का फिर से आशीर्वाद प्राप्त मांगने के लिए हम लोग निकले हैं, और मेरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री उपयोगी आपको बनाते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं आप अनुपयोगी हैं, और सरकार डर रही है इसलिए इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक योगी को उपयोगी बनाया, लेकिन जो प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी, माफिया, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों के सरपरस्त थे, उन लोगों के लिए जिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, जिन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही होऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, मथुरा। और चलिए अब आपको अंबेडकर नगर लिए चलेंगे, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो है। बड़ी संख्या में लोग जो है उस यात्रा में मौजूद है, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। ये जन विश्वास यात्रा है जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से ये जन विश्वास यात्रा अंबेडकर नगर की तस्वीर आप देख रही हैं, और मिशन 2022 को फतेह करने के लिए रोड शो जो है वो शुरू किया जा चुका है यहाँ पर, और जन जन तक विश्वास बनाने के लिए जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की गई है, क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है और कुछ ही महीने के बाद 2022 विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले जनता के बीच जाके जनता के विश्वास को, जनता के बीच तमाम बड़ी मुद्दों को लेकर पहुंचा जा रहा है, जिससे कि 2022 के चुनाव को जीता जा सके। और सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश में हैं कि किस तरीके से मिशन 2022 को फतेह किया जा सकता है। ये रोड शो जो आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर में, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, और झांसी से राजनाथ सिंह ने भी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं, वहां की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बुंदेलखंडी भाषा में सही तरीके से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा यदि मैं बुंदेलखंड की धरती पर जा रहा हूं तो मुझे अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए, तो बुंदेलखंडी में ही अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ बुंदेलखंड के वाक्यों का यहां प्रयोग किया है। मैं मानता हूं झांसी के बारे में यह ऐसी वीर भूमि है कि हर भारतवासी को यथासंभव अपने जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए एक बार इस झांसी की वीर भूमि का आकर वह एक बार दर्शन कर सके।
और मैं तो इस मामले में सौभाग्यशाली हूं। पिछले 33 दिनों में 3 बार, तीसरी बार आज मैं यहां पर आया हूं। राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व जब चल रहा था और जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उस समय भी मैं यहां पर आया था। 2 बार आया था। एक बार उसके पहले उद्घाटन करने के लिए आया था राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व का, और दूसरी बार मोदी जी के साथ आया था, और तीसरी बार पुनः आप सबका दर्शन करने के लिए इस मैदान में आप सब लोगों के सामने में मौजूद। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से हम झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीतकर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जो हम लोगों ने कहा वह करके हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन मैं जानता हूं आजादी हासिल हुए लगभग 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता को बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे वादे किए। आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता उन नेताओं ने, तो शायद आज हमारा यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया और देश के नेताओं पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया, टूटता चला गया। नेता आते हैं, नेता बराबर इधर उधर की बातें करके जनता को गुमराह करके उनका समर्थन लेकर चले जाते हैं। नेताओं के प्रति और भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास का संकट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया है। बहनों भाई, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जो हम कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का चित्र है। प्राण जाई पर वचन न जाई, यह है हमारा संकल्प। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी, जिस समय हम लोगों ने 1951 में आजादी हासिल होने के 4 साल के बाद भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय भी हम अपने घोषणा पत्र में लिखते थे कि यदि जनसंघ की सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है और जिस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।